बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। कामयाबी कैसे हासिल होती है, कामयाबी का रास्ता क्या है और उस कामयाबी के लिए कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, क्या होगा, इस की पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़वायद हासिल होंगे। इंसान कोई भी काम, कोई मकसद, कोई टारगेट है तो उसके लिए क्या अक़दामात करते हैं, ये पूरी तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें। तो बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन और मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कोई मकसद हो, कोई टारगेट हो, उसको हासिल करने के लिए सीढ़ी का पहला कदम लाजमी चढ़ना पड़ता है। उसकी शुरुआत लाजमी करनी पड़ती है। ख्याली पुलाव पकाने से बेहतर है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करेंगे। जी हाँ, पहला कदम उठाने की शुरुआत करें। आपके लिए सबसे ज़रूरी कदम अगला कदम है। अगला कदम आपके मुस्तकबिल के ख्वाबों और माजी की कोशिशों के जोड़ने का वाहिद ज़रिया है। अगर आपका अगला कदम उठाने में नाकाम हो गए तो उससे पहले उठाया जाने वाला हर कदम बेमानी हो जाएगा। अगला कदम नहीं उठाएंगे तो मुस्तकबिल की प्लानिंग पर खर्च हुआ सारा वक्त, तवानाइयाँ और वसाइल ज़ायद चले जाएंगे। कामयाबी सिर्फ उनका मुकद्दर बनती है जो अगला कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अगला कदम कुछ भी हो, वो हिचकिचाते नहीं, शर्माते नहीं, घबराते नहीं और बहाने नहीं बनाते। जिंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियां जादू की छड़ी सी हाथ नहीं आती, बल्कि एक वक्त में एक कदम उठाने से ही मुमकिन होती हैं। वो लोग जिन्होंने शानदार कंपनियां और कारोबार बनाए, अगला कदम उठाने में सबक रफ्तार नजर आए। जिन लोगों ने अपने गिर्द सच्चे रिश्तों की मजबूत जंजीरें जोड़ी, हमेशा अगला कदम उठाने के लिए आमादा थे। उस वक्त आपके सामने भी एक इंतहाई अहम अगला कदम मौजूद है जो आपको उठाना है। मंजिल चाहे करीब हो या दूर, अगला कदम ना उठा तो सारा सफर रायगां चला जाएगा। मुश्किल काम क्या है, इससे भला क्या फर्क पड़ता है कि काम मुश्किल हो या पेचीदा। अगर उसे करना है तो बस करना है। काम मुश्किल है तो महज एक राय है, आपके पास अख्तियार है, आप अपनी राय को बदल लें। जब कोई मुश्किल काम सामने हो तो आप उससे गुरेज कर सकते हैं या फिर उस लम्हे को गनीमत जानकर उसे अपनी सलाहियत बढ़ाने का मौका समझ सकते हैं। आप इस मुश्किल काम से झगड़ा कर सकते हैं या फिर अपनी तख्लीकी सलाहियत को चैलेंज करके उसे पछाड़ सकते हैं। वैसे अगर ये मुश्किल काम करना ही है तो सोच सोच कर खून जलाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप खुद को समझा लें कि ये इतना मुश्किल नहीं है तो फिर बाकी रह क्या जाता है। मज़े की बात तो ये है कि मुश्किल काम को करने का इरादा कर लेना ही उस काम की मुश्किल को कम कर देता है। पीछे सिर्फ काम रह जाता है। महज एक काम, कोई भी काम, मामूली काम। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जिसे करना बेहद जरूरी है, जो मुश्किल है और जिसे आप बड़ी देर से मुसलसल मुलतवी करते चले आ रहे हैं। सोचें, उसे कर लेने के बाद आपको कितना अच्छा महसूस होगा। सोचें,
उस काम को करने के बाद आप खुद से कह रहे हैं बस इतनी सी बात थी, मैं एवं डर रहा था, ये तो मेरे पास हाथ का खेल था, मेरे बाएं हाथ का खेल था। मोहतरम नाजरीन, कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आपकी सोच मजबूत होती है और माजी को आप भूल जाएं, अगला कदम उठाएं। जी हाँ, क्या आप ये ख्वाहिश रखते हैं काश मैं आप माजी में लौट जाएं? अगर ऐसा है तो महज अपनी मायूसी में इजाफा करने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मनफी सोच पर आप अपनी ताकत लगाएंगे तो ये ताकत खुद आप ही को बर्बाद कर देगी। एक रास्ता अपनी जिंदगी को कंट्रोल अपने हाथ में लेने का है। इस तरह शायद आप अपने हाथ साथ होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर लें और आगे बढ़ने को तरजीह दें। सच ये है कि इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता यहां तक आप कैसे पहुंचे, किसकी गलती थी। असल बात तो यह है कि अब आपने किधर जाना है। आप इस लम्हे में माजी में वापस जाने, गुस्से या नफरत का इजहार करने की बजाय अपने आने वाले कल की तामीर पर तवज्जो दें, अपनी बेहतरी के लिए सोचें और अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। ये लीजिए, दुनिया आपके सामने है बिल्कुल वैसे ही जैसी ये है। जो कुछ आपको जिंदगी ने दिया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो कुछ आपने पाया उससे फायदा उठाने और उसे बेहतर बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ मेरे नाजरीन, सोच आपकी मस्बत होनी चाहिए कि मैंने इस काम में कामयाबी हासिल करनी है। कामयाबी आपकी मुकद्दर बनेगी। कामयाबी की सीढ़ी क्या है? हर शख्स हर वक्त कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ये सीढ़ी ऊपर को चढ़ रहे होते हैं और कुछ नीचे की तरफ। सीढ़ी को उस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई उसको ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या नीचे उतरने के लिए। सीढ़ी आपको अपनी लंबाई से ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकती। कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ते रहने के लिए जरूरी है कि सीढ़ी जहां तक ले जाए वहां पहुंचकर सीढ़ी को ऊपर खींच लें और फिर से चढ़ना शुरू कर दें। उस दौरान सीढ़ी के मुख्तलिफ जीनों पर जो लोग कामयाबी के मतलाशी मौजूद हों, इन्हें अपने साथ ही ऊपर उठाकर उनके लिए भी कामयाबी की राह हमवार करें। कामयाबी की सीढ़ी आखिरी जीने पर पहुंचकर ये मत सोचे कि सफर खत्म हो गया। अपनी निगाहों को बुलंद रखिए, सोच की परवाज को आज़ादी दीजिए, इम्कानात के नए आसमानों को छूने की तैयारी कीजिए। सीढ़ी को ऊपर खींचने से मुराद अपनी गुज़श्ता कामयाबियों को बुनियाद बनाकर जीत की एक नई तारीख रकम करना है। इससे मुराद अनदेखी बुलंदियों की तरफ चढ़ना है, रिस्क लेना है, नई महारतें सीखना है, नए मकासद तय करना और नई कामयाबियों की राह हमवार करते रहना है। मोहतरम नाजरीन, कोई भी काम हो उसके लिए आपकी जो सोच है वो मस्बत होनी चाहिए। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपकी जब सोच मस्बत होगी, अगला कदम उठाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। जी हाँ, आप बुलंदियों को छू सकेंगे। आसमान की बुलंदी तक पहुंचने में आपको कोई वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी सोच को बदलें, सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपका जो टारगेट है, मकसद है, वो लाजमी हासिल हो जाएगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की नई वीडियो। एक नई अपडेट के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें
تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جایا کرے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا اس بندہ ناچیز کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔